डियर स्टूडेंट्स, अब ये हमारा देखिए सिंपल मशीन्स का लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2 लेकर के मैं यहाँ पर आपके लिए हाजिर हो गया हूँ। मैंने अभी पिछले पार्ट 1 में आपको बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेफिनेशंस बताई थी कि एफर्ट लॉस्ट इन फ्रिक्शन क्या होता है और रिवर्सिबल मशीन्स क्या होती हैं और इरिवर्सिबल मशीन्स क्या होती है। तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदी में मैंने बताया भी है, हिंदी वाले हिंदी में देखिए नोट्स अपने प्रॉपर बनाते चले, बिना नोट्स के कुछ भी हासिल नहीं होना है, ठीक है ना। और हिंदी वालों को जहाँ भी मान लीजिए कुछ दिक्कत हो रही तो वो आपके पास बुक्स भी है, वहाँ से भी देख सकते हैं, वरना मुझसे भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैं कोशिश करता हूँ पूरे हिंदी में भी समझा दूँ बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब इस लेक्चर में बेटा मैं आपको पुली का टाइप 1 पढ़ाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पुली का टाइप 1 क्या होता है और बहुत सिंपल सी प्रूविंग है। समझ लेंगे तो आपके लिए ही बेनिफिशियल हो जाएगी, बहुत आपको लाभकारी साबित होगी, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं इस समय का मतलब सिंपल मशीन्स का लेक्चर नंबर 2 का पार्ट 2। तो ये देखिए सिस्टम ऑफ पुलीस। देखिए पुली के विषय में पहले मैं समझा दूं कि पुली होती क्या है, बात समझिएगा। आपने अगर गांव साइड गए हों या इंडस्ट्री में भी गए हों तो कहीं कहीं पे पुली का इस्तेमाल होता है। देखिए कुआं होता है तो कुएं के ऊपर एक लंबी सी गाटर टाइप की सरिया पड़ी होती है और उसके बीच में एक चक्री टाइप की लगी होती है, देखा होगा, बहुत से लोगों ने देखा होगा। और उसके पेरी फेरी यानी जो पेरी फेरी का मतलब आप कहें तो अगर उसका किनारा एकदम सरकमफेरेंस, ठीक है ना, तो उस पर ग्रूव्स कटे होते हैं। ग्रूव मतलब बीच में जिसमें रस्सी फंसती है, ध्यान दिया होगा। और जब हम उसके थ्रू रस्सी गुजारते हैं ऊपर से होकर के और अंदर बकेट डालते हैं कुएं में, बल्टी, तो उसके थ्रू देखिए पानी खींचना मतलब एफर्ट लगाना या पानी खींचना बहुत आसान हो जाए। अब डायरेक्ट अगर आप कुएं से पानी निकालो तो बहुत कठिन काम होता है, ठीक है ना। उसके थ्रू हमें एफर्ट कम लगाना पड़ता है, ठीक है ना। तो देखिए वही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। पुलिस देखिए पुली के समय मैंने आपको बता ही दिया है। अब पुली भी दो टाइप की आप पढ़ेंगे, फिलहाल अपने सिलेबस में नहीं था इसलिए मैंने नहीं इसमें बताया, लेकिन आप समझ लीजिएगा। दो टाइप की होती है, एक फिक्स्ड पुली होती है और दूसरी मूवेबल पुलीज होती है, ठीक है ना। फिक्स्ड पुली जैसे कुएं का गटर का मैंने एग्जांपल बताया ना, उसमें केवल वो चक्री घूमती है, बाकी उसका जो भी अरेंजमेंट होता है देखो फिक्स होता है, ठीक है। और दूसरा टाइप ऐसा होता है कि जिसमें वो अरेंजमेंट भी घूमता है, इधर से उधर मूव हो सकता है। तो वो दो टाइप की होती हैं। तो हम जो अरेंजमेंट पढ़ने चल रहे हैं सिस्टम ऑफ पुलिस, इसमें दोनों टाइप आएगा, मूवेबल भी आएंगे और फिक्स्ड भी आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना समय को नष्ट किए हुए। कह रहा है व्हेन सेवरल पुलिस अरेंज्ड टू लिफ्ट ए हैवी लोड एंड टू गेट एंड इंक्रीज्ड मैकेनिकल एडवांटेज, सो कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पुलिस। बात समझिए हिंदी वाले। कह रहा है कि जब एक भारी भार को या लोड को उठाने के लिए हम एक पुली की नहीं बल्कि कई सारी पुलिस का एक अरेंजमेंट बनाएं और उसके थ्रू जब हम लोड उठाएं और उससे हमको मैकेनिकल एडवांटेज यानी यांत्रिक लाभ बढ़ा हुआ प्राप्त हो, तो उस अरेंजमेंट को या कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस को हम क्या कहते हैं भैया? हम सिस्टम ऑफ पुलिस कहते हैं। बात समझ में आ गई ना? बहुत सिंपल से लैंग्वेज मैंने आपको समझा दिया है। अब यहाँ कह रहा है कि देखिए अभी तो वैसे मैं आपको बता दूँ ओरली कि 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप। तो इस वाले लेक्चर में हम आपको फर्स्ट टाइप बता रहे हैं। प्रूविंग बड़ी बड़ी हैं लेकिन बहुत सिंपल तरीके से सब हो जाएगा। कह रहा है फर्स्ट टाइप ऑफ पुली में देखिए क्या कह रहा है। दिस सिस्टम प्रिपेयर्ड बाय द 2 और मोर मूवेबल पुलिस एंड इट हैज़ वन फिक्स्ड पुलिस। अभी मैं आपको फिगर दिखाऊंगा, आगे चित्र के माध्यम से समझाऊंगा। कह रहा है कि फर्स्ट टाइप ऑफ पुली में आपके कई सारे मूवेबल पुलीज होते हैं। मूवेबल मतलब कि उनका अरेंजमेंट इधर से उधर हिल सकता है, बट एक पुली ऐसी होगी जो फिक्स होगी, जो हिलेगी नहीं, बस पुली घूमेगी, बाकी उसका अरेंजमेंट फिक्स हो जाएगा, ठीक है। और कह रहा है इन सिस्टम वन एंड ऑफ ईच स्ट्रिंग इज टाइड टू द फिक्स्ड सपोर्ट while the other end of each string passes around the periphery of the bottom pulley। देखिए बात समझिए। कह रहा है इस सिस्टम में जो ये अरेंजमेंट बन रहा है उसमें रस्सी का यानी जो रस्सियाँ जिनके थ्रू आप निकालोगे, रस्सी का एक सिरा आपका ऊपर फिक्स होगा, कहीं पर भी फिक्स्ड होगा सपोर्ट पर, और दूसरा सिरा क्या होगा
वो हर पुली से होकर के पास होगा, ठीक है, हर पुली से होकर पास होगा। अभी देखिए आपको अरेंजमेंट दिखा देते हैं। फिर कह रहा है द लोड इज अटैच्ड टू द बॉटम मोस्ट पुली वेयर द एफर्ट इज अप्लाइड टू द एंड ऑफ द लास्ट पुली। बात समझिए कि जो लोड होगा वो सबसे नीचे वाली पुली पर लटका होगा और जो एफर्ट लगाया जाएगा सबसे ऊपर और लास्ट वाली पुली पर एफर्ट लगाया जाएगा। अरेंज अब देखिए इतना आपने देख लिया, अब इसका अरेंजमेंट देखते हैं। देखिए ये रहा अरेंजमेंट। अब देखिए ये जो फिगर है आपको फर्स्ट टाइप ऑफ पुली का दिख रहा है। इसमें देखिए आप साफ साफ देख सकते हैं एक चीज़, ये देखिए मैंने कहा था ना कि सारी पुलिस कैसी होंगी, मूवेबल, बस एक पुली फिक्स होगी। ये वाली पुली देखिए मूवेबल है, देखिए रस्सी से बंधी हैं दोनों सिरे पर, लेकिन ये रस्सी तो भाई रस्सी तो मूवेबल होगी ना। तो ये देखिए ये पुली इधर भी जा सकती है और इधर भी जा सकती है, ठीक जिस तरह ये वाली पुली सेकंड वाली देखिए रस्सी से बंधी है। देखिए और एक चीज़ और आपने पढ़ी थी दूसरी कंडीशन की, हर पुली का मतलब हर रस्सी का एक सिरा फिक्स होगा, दूसरा सिरा दूसरे पुली से होकर जाएगा। तो देखिए इस रस्सी का एक सिरा यहाँ फिक्स है और दूसरा सिरा दूसरे पुली से बंधा हुआ है, बंधा है ना। ठीक इसी तरह इस पुली का देखिए ये भी मूवेबल पुली है, इधर जा सकती है और इधर जा सकती है कंडीशन के अनुसार। और इसका भी एक सिरा देखिए इस पर बंधा, दूसरा सिरा तीसरी पुली से बंधा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए ये भी मूवेबल है, इधर इधर मूव कर सकती है, जिसका एक सिरा ये देखिए इधर बंधा हुआ है, दूसरा सिरा इस वाली पुली के ऊपर से होते हुए इधर आया है। और देखिए मैंने कहा था एफर्ट फोर्स जो होगा सबसे लास्ट पुली पर, तो देखिए यहाँ पर एफर्ट पी ये लग रहा है, ठीक है। और साथ में ये वाली पुली जो है फिक्स्ड है इस यहाँ पर, है ना, कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है फर्स्ट टाइप ऑफ पुली की, तो बस यही है। और देखिए जो डब्लू लोड आपका लगा था वो हमेशा मैंने कहा था सबसे लोअर मोस्ट पुली पर, सबसे नीचे वाली पुली पर, नीचे वाली पुली तो यही है, इस पर देखिए लोड लग रहा है। और सबसे लास्ट वाली पुली पर ये देखिए पी एफर्ट लग रहा है। बात समझ में आई। अब टेंशन फोर्स हर पुली पे की रस्सी हर रस्सी पे लगेगा। तो देखिए पहली पुली की बात करें तो टेंशन फोर्स हमेशा मैंने कहा था जहाँ से वो रस्सी जुड़ी होती है उसके मतलब अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन होता है। देखिए रस्सी का तनाव बल T1 इधर लग रहा है और इस रस्सी का तनाव बल इसके कंपैरिजन में तो इधर लगेगा, इससे दूर भागेगा। और इसी देखिए अब यही रस्सी, बात समझिएगा, सेम रस्सी तो दूसरी पुली से भी बना था, तो इसके कंपैरिजन में भी इसके कंपैरिजन में नीचे की तरफ इधर अपोजिट डायरेक्शन में भागेगा तनाव बल। बात समझ में आई। अब देखिए इससे होकर के ये रस्सी गुजर रही है तो इन पर T1 T2 जा रहा है और इधर से T2 इधर भाग रहा है। मतलब हमेशा देखिए जहाँ से सपोर्ट होता है वहाँ से दूर भागता है तनाव बल। अब देखिए इसके कंपैरिजन में पॉइंट नंबर 2 के कंपैरिजन में तो तनाव बल इधर अपोजिट भागेगा, लेकिन चूंकि यही रस्सी 3 से भी बंधी है तो इसके कंपैरिजन में तनाव बल उल्टा भागेगा। और अब इससे देखिए तीसरा ये जा रहा है, रस्सी तीसरी जा रही है तो इस पर टेंशन फोर्स T3 इधर और इसके कंपैरिजन में T3 इधर। और ठीक इसी के इससे इस चक्री के अगर आप पुली के कंपैरिजन में देखें तो इसका तनाव बल इस साइड भाग रहा है और इधर आ जाएँ तो एफर्ट फोर्स तो इधर लगा रहे हैं तो इसके लिए तनाव बल T3 ऊपर की तरफ भागेगा अपोजिट डायरेक्शन में। इतनी बात समझ में आ गई। तो इतनी बात समझ में आ गई तो प्रूविंग में भी कुछ खास नहीं है। चलिए देखते हैं। वही बात कह रहा है कि लेट द टेंशन T1 T2 T3 विद द टेंशंस इन द स्ट्रिंग एज सोन इन फिगर, जैसा कि आपको दिखाया गया चित्र में। केस 1, अब इसमें भी 2 केस बनना है। केस 1 क्या कह रहा है, इफ द पुलीज आर वेटलेस और फ्रिक्शनलेस। हमने पहला केस जो माना है उसमें क्या कह रहा है कि जितनी भी पुलिस आप देख रहे हैं इनका कोई भी भार नहीं है, पहली बात तो भार शून्य है। और दूसरा कह रहा है कि जो भी रस्सियों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, यानी रस्सी जो यहाँ से जाएगी, देखिए बात समझिएगा, ये रस्सी जा रही है ना इसके पेरिफेरी से, तो कह रहा है इसके बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स भी शून्य है। इतनी बात समझ गए आप। चलिए पहले केस से चलते हैं। तो पहले केस के अनुसार यदि चलते हैं तो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी फॉर द पुली नंबर 1। पुली नंबर 1 के लिए देख लो तो टेंशन फोर्स दोनों का T2 ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तो 2T1 और नीचे की तरफ W वेट W लटक रहा है तो भैया W, तो T1 यहाँ से भैया क्या आ गया W/2, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। फॉर द पुली 2 देखिए अब क्या है, पुली 2 में अगर आप देखें तो टेंशन फोर्स T1 तो नीचे की तरफ इसके लिए अपोजिट में लटक रहा है, लेकिन T2 ऊपर की तरफ है, देखो दोनों के, तो 2T2 = T1, कोई दिक्कत। और T1 = भैया देखो तो यहाँ से देखो T2 = आना चाहिए था T1/2। T1 की वैल्यू तो ऊपर से तुम देख चुके W/2 है, तो W/2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई। T2 कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा। पुली नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं पुली नंबर 3 पर। अब देखिए पुली नंबर 3 पे क्या होगा। फॉर द पुली नंबर 3
फिर वही कंडीशन बन रही भैया कि T2 नीचे की तरफ लटक रहा है और T3 अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 2T3 इक्वल टू T2, तो T3 इज इक्वल टू क्या आना चाहिए था यहाँ से T2/2, और T2 इक्वल टू हम देख चुके हैं W/2²। तो यहाँ से जब वैल्यू रखोगे तो W/2 का क्यूब। बात समझ में आ गई? तो वही चीज़ यहाँ है। इतनी आवाज़ आप सबको समझ में आ गई। चलिए, अब 3 पुली का ये तो हमने देख लिया। उसके बाद कह रहा है कि अगर मान लीजिए मूवेबल पुलीज आपकी n होती, मतलब n मतलब कोई नंबर है, मान लो 10 20 30 जो भी हो, तो अगर n नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होती तो उसके लिए टेंशन Tn क्या होता भैया, W/2n, जैसा कि यहाँ दिख रहा है। पहले के लिए W/2 था, दूसरे के लिए W/2², तीसरे के लिए W/2³ तो इसी तरह n पुलिस होती तो उन पर टेंशन क्या होता, W/2n की पावर n। अब कह रहा है बट द टेंशन इन लास्ट स्ट्रिंग, देखिए क्या है भैया, यहाँ तो T3 अपोजिट भाग रहा है तो नीचे की तरफ P भाग रहा है, तो एफर्ट P इज इक्वल टू T3। देखिए हाँ, तो एफर्ट P इज इक्वल टू T3 था, और T3 की वैल्यू क्या थी, T3 रखते या Tn रख देते, यानी कि लास्ट, जैसे यहाँ पर तो आपको फोर्थ पुली 4 पुली दिख रही है, तो वहाँ पर अगर आपको मान लीजिए n नंबर ऑफ पुलिस होती मूवेबल के हिसाब से चल रहा तो W/2 की पावर n होता कि नहीं होता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए ये n पुलिस के लिए बात चल रही है भाई। मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज बेटा आपने पढ़ा है W/P। तो अगर n नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होती, यानी कि जो कि मूव कर सकती हैं इधर से उधर, तो W/P के हिसाब से W इंटू 2 की पावर n/W हो जाता कि नहीं हो जाता भाई। अपोजिट अपॉन में चला जाता है तो W कट के 2 पावर n ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से W कट गया। तो मैकेनिकल एडवांटेज लास्ट में क्या है भैया, 2 की पावर n, किसके लिए, जब n नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस होती, जैसे यहाँ 1 2 3 है मूवेबल पुली, हम इसकी बात नहीं कर रहे चौथे की, ये तो फिक्स्ड है। n नंबर 1 अगर मूवेबल होती 2 की पावर n हो जाता मैकेनिकल एडवांटेज। और कह रहा है कि अगर आइडियल मशीन होती, अगर ये मशीन आइडियल होती तो एफिशिएंसी तो 100% हो जाती कि नहीं हो जाती, और एफिशिएंसी 100% होने के केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर होता है कि नहीं होता है। तो उस केस में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो बराबर होकर के 2 की पावर n हो जाता। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को भी? ये था हमारा केस नंबर बेटा 1। चलते हैं केस नंबर 2 पे, थोड़ा सा टफ बनेगा केस नंबर 2, और बहुत ज़्यादा कंडीशन है, फ़र्क नहीं आना है। देखिए कह रहा है कि पहले केस में तो हमने पुलीज का वेट 0 कर दिया था, वेटलेस कर दिया था जितनी भी पुली थी, और साथ में हमने फ्रिक्शन लेस मान लिया था। चलिए कोई बात नहीं। अब हम कह रहे हैं कि केस नंबर 2 में हम क्या करते हैं कि वेट सभी पुलिस का, हम मूवेबल पुलिस का, नॉट द फिक्स्ड पुलिस की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, मूवेबल जितनी भी हैं जो कि मूव कर सकती हैं इधर उधर उनका हमने वेट मान लिया। कह रहा है कि भैया मूवेबल पुलिस मान लीजिए पहले का W1 वेट मान लिया स्मॉल w, ध्यान रखना ये कैपिटल W है जो वेट लटक रहा है, इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, स्मॉल w यानी पुलिस का वेट मानना है। फिर दूसरे का स्मॉल W2, तीसरे का स्मॉल w, ऐसे मान लिया कि n नंबर मतलब कई सारे n नंबर ऑफ अगर पुलिस होती, मान लो 10 20 30, तो हमने यहाँ बताया नहीं, हम n नंबर मानना है। n नंबर ऑफ मूवेबल पुलिस के लिए WN हो जाता है। और फॉर द इक्विलिब्रियम अब चलते हैं, तो देखिए क्या होगा, बात समझिएगा, बहुत सिंपल सी बात है। फॉर द फर्स्ट पुली में आप देखो T1 ऊपर तरफ लग रहा है, नीचे अभी तक W था केवल, लेकिन अब साथ में पुली का भी वेट भी तो नीचे की तरफ काम करेगा, स्मॉल w। तो 2T1 इक्वल टू कैपिटल W ये वाला वेट, और साथ में स्मॉल W1 किसका, पुली 1 का। तो T1 इक्वल टू यहाँ से क्या आ जाएगा, बटे 2 नीचे चला जाएगा, तो W/2 और W1/2। यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बहुत अच्छी बात है। फॉर द पुली नंबर 2, अब पुली नंबर 2 पे चलो भैया, अगर तो T2 ऊपर लग रहा है, नीचे T1 लग रहा है, साथ में W2 भी तो लगेगा पुली का वेट। तो 2T2 इक्वल टू T1 तो जो वेट नीचे लग ही रहा था, और साथ में W2 पुली का वेट। तो T2 इक्वल टू देखो यहाँ से क्या आ रहा है भाई, T2 इक्वल टू यहाँ पर T1/2 प्लस W2/2। इतनी बात समझ में आ गई। T1 इक्वल टू अगर हम सब रख दें वैल्यू, तो T1 की जगह W/2 था, तो ये 2 के साथ W/2² बन जाएगा। साथ में T1 की जगह W1/2 भी था, तो यहाँ W1/2² बन जाएगा, ठीक है ना।
और साथ में ये W2/2 आया तो इसको एक्स्ट्रा रख दे रहे हैं। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अरे भाई T1 की वैल्यू ये पूरी थी, बस नीचे 2 और बढ़ जाएगा। देखिए क्योंकि T1/2 था ना, 2 दोनों में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो W1/2 स्क्वायर प्लस W1/2 स्क्वायर प्लस W2/2। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए ठीक इसी तरीके पुली नंबर 3 के लिए चलते हैं। तो T3 इक्वल टू भैया ये आता 2, देखिए T3 है, T3 ऊपर और नीचे T2, तो क्या आ जाएगा 2T3 इक्वल टू T2 और साथ में इसका W3। तो देखिए सॉल्व कर लीजिए, तो 2T3 इज इक्वल टू T2/2, सॉरी 2 यहाँ से हटा दो, और प्लस का W3/2। तो यहाँ पर T2 की जगह अगर सब रखते हैं हम वेट, तो T2 इक्वल टू क्या था, पहले तो W/2 क्यूब हो जाएगा प्लस W1/2 क्यूब हो जाएगा और प्लस W2/2 स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ से हो जाएगा देखिए W/2 क्यूब, W1/2 क्यूब, W2/2 स्क्वायर और साथ में वेट W3 आया था, W3/2। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इस तरीके से अगर n नंबर ऑफ पुलीज हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ पुलिस पर देखिए लास्ट पुली पर T3 जो लास्ट पुलिस है यही तो होती है, इसी का तो टेंशन फोर्स इक्वल टू P होता है, तो P इक्वल टू TN। और क्या हो जाएगा देखिए, चूँकि n है तो W/2 की पावर n, W1/2 की पावर n, इससे W2/2 की पावर n-1 एक घट गया, W3 फिर घटता चला जाएगा 2 की पावर n-2 2 की पावर, इस तरीके से जब घटते घटते क्या हो जाएगा, nth जब वेट आएगा तो अपॉन में W2 बच जाएगा, केवल अपॉन में 2 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। घर पे प्रयास कीजिएगा, नहीं समझ में आएगा मैं फिर बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं है इसमें। चलिए इस तरीके से जब हम एक काम करते हैं, दोनों पक्ष में 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, इधर भी और इधर भी, तो 2 की पावर n से मल्टीप्लाई करोगे p के साथ तो 2 की पावर n p, और साथ में इधर करोगे 2 की पावर n तो w के नीचे भी 2 की पावर n है तो कट जाएगा, इधर 2 की पावर n ये भी कट जाएगा, इधर 2 की पावर n-1 है। तो अब देखिए जब 2 की पावर n-1 है w के साथ में, और ऊपर हमने 2 की पावर n से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे 2 की पावर n-1 है, तो ये n-1 ऊपर जाएगा, इधर से हटाओगे तो 2 की पावर -n+1 बन जाएगा, और साथ में जुड़ेगा जब 2 की पावर n से n कैंसिल, n -n+1, तो ये n के n कैंसिल बचेगा 2 ना। तो देखिए जब W3 पे पहुँचे हम तो W2 के साथ केवल क्या बचा, 2 बचा। ठीक इसी तरह यहाँ पर W3 के साथ 2 स्क्वायर, W4 के साथ 2 क्यूब, और इस तरीके से लास्ट देखिए 4 है तो 3 बच रहा है, इसी तरह इधर n आएगा तो इधर n-1 बचेगा। इतनी बात समझ में आ गई। जिसको भी नहीं समझ में आए फिर से आप वीडियो को रिवाइज करके कॉपी पर लिख करके समझिए, कॉपी पर लिख करके समझना बहुत आसान है बेटा, हम समझा दें सूखी सूखी भाषा में तुम समझ लो, इससे नहीं मतलब है। चलिए तो यहाँ से एज्यूम क्या किया है अब इन्होंने कि हमने मान लिया कि जितनी भी पुली थी जिनका वेट हमने अलग अलग माना था, पहले का W1 दूसरे का W2 और लास्ट का WN, हमने कह दिया कि सब का वेट बराबर कर दो। जब सब का वेट बराबर कर दिया तो मान लिया कि सब का वेट बराबर होकर WN या W कर दिया हमने। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये तो यही रहेगा इधर वाला पक्ष, W कैपिटल W ये वेट ही है इधर, साथ में W1 को W कर दिया, W2 को भी W, और 2 स्क्वायर W, 2 क्यूब W, और इस तरीके से 2 पावर n-1 इंटू W। सही है। इस तरीके से अब हमने क्या किया, 2 की पावर n को नीचे डिवाइड किया। देखिए ये वाला पक्ष पूरा ऐसे लिखा लाइन दिया, नीचे 2 पावर n को डिवाइड कर दिया। चलिए जब 2 की पावर n को डिवाइड किया तो यहाँ से एक चीज़ निकल के आई कि W प्लस W ब्रेक स्मॉल w है, ये ध्यान रखना, 2 की पावर n-1 और ये सब पूरा ब्रैकेट बंद, नीचे 2 की पावर n। क्यों ऐसा बना बात समझना, पीछे की प्रूविंग दिखाते हैं। देखो यहाँ पर से जब हमने W बाहर लिया सबसे इतने से पोर्शन से, तो W प्लस W और साथ में 1 + 2 की स्क्वायर प्लस, तो ये एक देखिए GP बनना है। GP सीरीज आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी कि 1 + 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर है 3, तो इस तरह से सेकंड वाले से फर्स्ट को डिवाइड करो तो 2 आ रहा है, थर्ड वाले में सेकंड को डिवाइड करो तो 2 आ रहा, सब ये बराबर आ रहा है रेशियो, तो इसलिए एक GP है। और GP के समेसन का फार्मूला आपने पढ़ा होगा 2 की पावर n-1, पढ़ा है ना, देख लीजिए। तो वही हमने यहाँ किया है, यहाँ क्या कर दिया W और 2 की पावर n-1 उसको कर दिया, और अपॉन में क्या हो गया 2 की पावर n। ये हमारा बेटा क्या आ गया, ये हमारा एफर्ट फोर्स आ गया।
ठीक है। ठीक इसी तरह जब एफर्ट फोर्स ही आ गया तो मैकेनिकल एडवांटेज भैया क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन पी यानी वर्क अपॉन एफर्ट। तो डब्ल्यू इंटू, अब देखो डब्ल्यू अपॉन पी किया तो डब्ल्यू तो ये ऐसे ही रहेगा, कैपिटल डब्ल्यू जो टोटल लोड था। अब पी की वैल्यू जब नीचे रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये टू की पावर ऊपर पहुंच जाएगा तो टू की पावर एन, और नीचे क्या आ जाएगा सीधे सीधे, पूरा ये ऊपर वाला हिस्सा नीचे चला जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू टू पावर एन माइनस। कोई डाउट? इफ़ द वेट ऑफ ईच पुली इज निग्लेक्जिबल, तो कह रहा है अगर वेट सारी पुली का हम निग्लेक्जिबल कर दें, यानी कि डब्लू, ये देखिए ये वाला डब्लू कह रहा है अगर हम निग्लेक्जिबल कर दें तो ऊपर तो केवल बचा ये डब्लू टू की पावर एन, कैपिटल डब्लू है ये, और नीचे ये वाला डब्लू अगर निग्लेक्जिबल हो गया तो इसके साथ पूरा पोर्शन भी निग्लेक्जिबल, तो बचेगा क्या, केवल डब्लू नीचे, समझ गए ना, कैपिटल डब्लू, तो ये कैपिटल डब्लू कैंसिल, तो बचा क्या टू की पावर एन ही तो आ गया मैकेनिकल एडवांटेज, जब सारी पुलिस का वेट हमने निग्लेक्जिबल कर दिया। सेकंड केस में बात कर रहे हैं, तो इस तरीके से आइडियल के केस में भी देखिए यही आ गया। देखिए पीछे भी तो वही प्रूविंग की थी कि जब हमने वेट को मतलब जितने भी पुलिस का वेट था शून्य कर रहे थे तो क्या आ रहा था, टू की पावर एन ही आता आ रहा था पीछे भी, और यहाँ पर भी वही चीज़ हमने सिद्ध कर दी कि टू की पावर एन ही आएगा अगर आप वेट निग्लेक्जिबल कर दो सारी पुली का। लेकिन अगर नहीं निग्लेक्जिबल करते हो मेरे भाई तो ये आएगा आपका मैकेनिकल एडवांटेज, और यही आएगा वेलोसिटी रेशियो आइडियल मशीन के केस में। बात समझ में आ गई? तो दोस्तों ये था हमारा आज का आपका लेक्चर, ठीक है। अब आगे हम आपको सेकंड टाइप ऑफ पुली पढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। फ़िलहाल आज तक के लिए इतना ही। प्रूविंग बहुत सरल थी आज की, और थोड़ा मन से पढ़ना, ध्यान देकर पढ़ना, बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं इसमें, ठीक है ना। और फिलहाल बेटा आज तक के लिए इतना ही। मन से पढ़िए, नोट्स प्रॉपर बनाते चलिए, ये आपके लिए बहुत ही लाभप्रद होगा। आपका मैकेनिकल एडवांटेज बहुत अच्छा हो जाएगा, मैकेनिकल एडवांटेज अच्छा हो जाएगा तो एफिशिएंसी अपने आप आपकी अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो फिलहाल आज तक के लिए इतना ही। आपका आशुतोष शर्मा, शुभ संध्या, गुड डे।